हम आज हम बाल विकास के सिद्धांत पढ़ाएंगे। विकास परिवर्तन की वह अवस्था जिसमें बालक किशोरावस्था से वृद्धावस्था तक गुजरता है। इस सिद्धांत को बाल विकास का सिद्धांत कहते हैं। इसमें समान प्रतिमान का सिद्धांत आता है। अब हम समान प्रतिमान के सिद्धांत के बारे में बताएंगे। एक जाति के जीव में एक समान विकास का क्रम पाया जाता है, इसे ही विकास का समान प्रतिमान का सिद्धांत कहते हैं। इसके अंतर्गत मानव जीव के विकास क्रम सिर से पैर को परिभाषित किया जाता है। यह सिद्धांत हर्लॉक ने दिया था। हर्लॉक ने सिद्धांत दिया है सिर से पैर तक। यह बहुत बार आता है रिपीटेड सीटेड में। दूसरा है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। यह सिद्धांत बेंडूरा ने दिया है। इसके अनुसार बालक जिस प्रकार का व्यवहारिक अध्ययन करता है, पर्यावरण से सीखता है, वंशानुक्रम का प्रभाव व्यवहारिक अधिगम पर नहीं पड़ता। अब हम पुनर्बलन के सिद्धांत के बारे में बताएंगे। पुनर्बलन का सिद्धांत विकास का पुनर्बलन का सिद्धांत डोलर और मिलर ने दिया है। डोलर और मिलर ने कौन सा सिद्धांत दिया है? पुनर्बलन का सिद्धांत। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हम ऐसा आता है पुनर्बलन का सिद्धांत। इसके अनुसार बालक का अधिगम एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया के आधार पर पड़ता है। बच्चे का जैसे विकास होता है, जैसे वह अधिगम करने लगता है, उसके अनुसार अधिगम के 4 तत्व होते हैं: अंतर्नोद, संकेत, प्रत्युत्तर, पुनर्बलन। अब हम परिस्थितियाँ परक सिद्धांत के बारे में बताएंगे। यह सिद्धांत बोनफेनर ने दिया था। इस सिद्धांत को जैव परिस्थिति परक मॉडल कहा जाता है। इसके अंतर्गत अंतर व्यक्तित्व, अंतःक्रिया, समाज एवं संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। मनोसामाजिक सिद्धांत। यह सिद्धांत इरिक्सन ने दिया था। इस सिद्धांत के अंतर्गत इरिक्सन ने मूल अभिवृत्ति के आधार पर जीवन को 3 भागों में विभाजित किया है: विश्वास बनाम अविश्वास। यह प्रथम 1 वर्ष का समय है जिसमें बालक भय तथा परनिर्भरता के कारण विश्वास और अविश्वास दोनों स्थितियों में होता है। स्वायत्तता बनाम शर्म। यह अवस्था 1 से 3 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बालक स्वतः अपने व्यक्तिगत कार्यों को करने का प्रयास करता है। यदि बालक पर दंड प्रयोग या बंधन लगाया जाए तो उसमें शर्म अथवा संवेग उत्पन्न होने लगता है। पहल बनाम अपराध बोध। यह 3-5 वर्षों की अवस्था होती है। यह अवस्था नवीन जिज्ञासा और चुनौतियों का होता है। इसमें बालक में जिम्मेदारी की भावना का विकास प्रारंभ होता है। कर्षण बनाम हीन भावना। इसे विकासात्मक चरण कहा जाता है। यह 6 से 12 वर्ष का होता है। इसमें कौशल तथा नवीन ऊर्जा का संचार होता है तथा बालक में सीखने के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होने लगती है। परिस्थिति, ईर्ष्या तथा सम्मान न मिलने के कारण बालकों में हीन भावना का विकास होने लगता है। पहचान बनाम पहचान भ्रांति। यह 12 से 18 की अवस्था होता है। इसमें बालक में मनोसामाजिक गुणों का विकास होता है तथा वह समाज के आदर्शों के अनुरूप व्यवहार करने लगता है। आत्मनियता बनाम अलगाव। यह 20 से 30 वर्ष की अवस्था होती है। इरिक्सन ने इसे सेल्फिश स्टेज कहा है। आत्मनियता बनाम अलगाव का इसको इरिक्सन ने सेल्फिश स्टेज कहा है। अब जनात्मक बनाम स्थिरता। यह 40 से 50 वर्ष की अवस्था होती है। इसे देखभाल की अवस्था कहा जाता है। इसमें व्यक्ति जनन तथा मूल
सुविधाओं का संग्रह करने लगता है। संपूर्ण बनाम निराशा, यह 50 से ऊपर की अंतिम अवस्था है। इसमें व्यक्ति अपने जीवन के बारे में सोचकर अगर संतुष्ट होता है तो उसे संपूर्णता तथा असंतुष्टि की अवस्था में निराशा कहते हैं। थैंक्स।